दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका की कहानियाँ 1 2 3 पर। यहाँ हम आपको दिलचस्प वीडियो, ज्ञानवर्धक सामग्री और मनोरंजन से भरपूर कंटेंट प्रदान करेंगे। हमारी कोशिश है कि आप हर वीडियो से कुछ नया सीखें और मज़ा भी करें। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। का ध्यान आकर्षित किया। क्या तुम भी यहाँ अपने गम भुलाने आए हो? सुमन ने मजाक में कहा। राजेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं गम नहीं, बल्कि अपने काम की थकान भुलाने आया हूँ। सुमन ने हंसते हुए कहा, तो चलो, हम दोनों मिलकर अपनी थकान को हंसी में बदलते हैं। उन्होंने तुरंत कुछ मज़ेदार कहानियों का आदान प्रदान करना शुरू किया। राजेश को सुमन की बातें सुनकर बहुत मज़ा आ रहा था। क्या तुम्हें पता है, एक बार मेरे पिताजी ने अपने दोस्तों को यह बताने की कोशिश की कि वह कितने स्मार्ट हैं। वह बोले, मेरे पास एक किताब है जो मेरे सारे सवालों का जवाब देती है। सुमन ने कहा। एक दोस्त ने पूछा, वह किताब कौन सी है? पिताजी ने कहा, मेरी पत्नी। राजेश जोर से हंस पड़ा। सुमन की हंसी में ऐसा जादू था कि वह अपने सारे गम भूल गया। उनकी बातचीत के दौरान सुमन ने कहा, चलो, हम एक हास्य प्रतियोगिता करते हैं। जो भी सबसे मज़ेदार कहानी सुनाएगा वह जीत जाएगा। राजेश ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है। उन्होंने अपनी पहली कहानी सुनाई, जिसमें एक गधा और एक बिल्ली की दोस्ती थी। गधे ने बिल्ली से कहा, तुम्हारे पास तो 4 पैर हैं, फिर भी तुम इतनी फुर्तीली कैसे हो? बिल्ली ने जवाब दिया, क्योंकि मैं हमेशा अपने पाँवों पर ध्यान देती हूँ। सुमन ने हंसते हुए कहा, ये तो कुछ नहीं है, सुनो मेरी कहानी। उसने एक बार एक मुर्गी की कहानी सुनाई जो हमेशा सोने की कोशिश करती थी। एक दिन मुर्गी ने कहा, मैं सोने जा रही हूँ। उसके दोस्त ने कहा, लेकिन तुम तो हमेशा अंडे देती हो। मुर्गी ने उत्तर दिया, यह तो मेरे अंडे का काम है, सोने का नहीं। उनकी हंसी ठिठोली ने दोनों को इतना करीबी बना दिया कि उन्होंने तय किया कि वे साथ में यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने एक छोटे से शहर की यात्रा की योजना बनाई, जहां हंसी की कोई कमी नहीं थी। वे एक ट्रेन में चढ़े, जहां उन्होंने कई मज़ेदार लोगों से मुलाकात की। एक व्यक्ति ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने अपने पालतू कुत्ते को टेलीविजन पर वाइल्ड लाइफ चैनल देखने के लिए प्रशिक्षित किया था। कुत्ता हर बार भालू को देखकर भौंकता था। सुमन और राजेश ने इस पर ठहाके लगाए और खुद को उन सभी मज़ेदार पलों में खो दिया। जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचे तो वहां एक स्थानीय मेला लगा था। उन्होंने मेले में झूले, खाने पीने की स्टॉल्स और हास्य कार्यक्रमों का आनंद लिया। एक स्टैंड पर एक जोकर ने मज़ेदार चुटकुले सुनाए और राजेश सुमन को वहां से हंसते हंसते लौटना पड़ा। वे एक साथ गेम्स खेले और एक दूसरे के साथ अपने पसंदीदा मज़ेदार पलों को साझा किया। राजेश ने कहा, तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से बच्चा बन गया हूँ। उनकी यात्रा के दौरान राजेश और सुमन की दोस्ती और गहरी होती गई। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने सपनों और इच्छाओं के बारे में बात की। राजेश ने कहा, मैं हमेशा एक कॉमेडियन बनना चाहता था, लेकिन मुझे कभी हिम्मत नहीं मिली। सुमन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, हंसी में ताकत होती है। राजेश ने सुमन की बात को दिल से लिया और सोचा कि वह अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करेगा। जब उनकी यात्रा समाप्त हुई तो उन्होंने एक दूसरे का संपर्क नंबर लिया और वादा किया कि वे फिर मिलेंगे। राजेश ने कहा, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुमने मेरी जिंदगी में हंसी का नया रंग भर दिया। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी मेरे लिए बहुत खास हो। उनकी दोस्ती ने राजेश को हंसी के महत्व का एहसास कराया। उसने यह समझा कि जिंदगी में कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी हों, एक अच्छी दोस्ती और हंसी सब कुछ बदल सकती है। इस सफ़र ने राजेश को प्रेरित किया कि वह अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाए।